आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी सफीर भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 3 नकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। शीरी मजारी की गिरफ्तारी से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश होगी। वजारत दाखिला की जानिब से काबीना में रिपोर्ट पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत के इदारों की उमूर से मुताल्लिक वजारत तिजारत की समरी भी इजलास में पेश होगी। इनका वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से सी पैक के बारे में मस्बत रिमार्क्स का खैर मकदम। सी पैक अहम मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बंदरगाहों, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और सनत जैसे शोबों में ताउन के इब्तदाई नताइज सामने आ चुके हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान। अमरीका को पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। कई सहाफ़ियों, खुसूसन ख़वातीन सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने किया। मकामी मॉनिटरिंग के इदारे ने बताया कि उन्हें आधे से ज़ायद हलकों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद मुल्क भर में 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस, मोबाइल डेटा सर्विसेज और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस बंद रहीं। अमरीका के मुआविन सेक्रेटरी खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड जलू का बयान। आज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रूबरू पेश होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत करार दे दिया। पाकिस्तान में मीडिया को इख्तिलाफी ख्यालात और आरा की आज़ादी हासिल है। रूस में इख्तिलाफी आवाज़ को दबाने और खामोश करने का वाज़े रिकॉर्ड मौजूद है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। बातचीत में पेशरफ्त का दावा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत स्टाफ सतह का मुआहिदा जल्द मुतवक्के। जायजा मिशन $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए सिफारिश करेगा। पाकिस्तान IMF से 4 साल के नए प्रोग्राम का भी ख्वाहिशमंद। वजीर खजाना से अमरीकी सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब ने डोनाल्ड ब्लूम को आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत की पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान के लिए IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की हिमायत का असर। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में गैस भरने से जोरदार धमाके के बाद कोयले की कान धंस गई। 18 कारकुन फंस गए, 8 को निकाल लिया गया, 4 की लाशें मिल गईं। फंसे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक ईरान सरहदी इलाकों और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज कोयटा से 166 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। हसन और हुसैन नवाज एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। दोनों भाइयों को मुसलसल गैर हाजिरी पर एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में अदालत ने 2017 में इश्तिहारी करार दिया था। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। इसहाक डार, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी के कागजात मंजूर। जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, मुराद सईद और MQM के नजीब हारून के कागजात मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असेंबली पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। वजीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सूबे भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडल मैकेनिज्म नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज का तलबा को 1.5 से 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें किस्तों पर देने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की ड्यूटियां लगा दी। वज़रा मार्केटों और बचत बाजारों का दौरा करके सरकारी निर्ख पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का जायजा। क्रैकडाउन के लिए अच्छे अफसरान पर मुश्तमिल टीमें बनाने की हिदायत। नौजवान नस्ल को मनशियात फरोशों के चुंगल से निकालना होगा। वजीर एक्साइज ने मनशियात का जड़ से खात्मा जरूरी करार दे दिया। वजीर दाखिला सिंध की हिदायत पर कश्मीर में स्कूल टीचर अल्लाह रखियो के कातिलों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। डाकुओं के कई ठिकाने जला दिए गए। स्कूल टीचर की अपनी हिफाजत के लिए असलहा लेकर स्कूल जाते हुए वीडियो वायरल हुई थी।
कराची के इलाके सईदाबाद से लापता होने वाली 3 बहनों समेत 5 लड़कियां बाजियाब। 3 बहनों और 2 कजन्स ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर घर छोड़ा। नाज़िमाबाद के खंडो कोट में घर किराए पर लेकर रह रही थीं, पुलिस का दावा। कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ने कुत्ते के कांटे की वैक्सीन एंटी रेबीज वैक्सीन डाउ रैब तैयार कर ली। डाउ इंतजामिया के मुताबिक सिंध भर में मुतासिरीन को वैक्सीन सिर्फ एक फोन कॉल पर फराहम कर दी जाएगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में पानी न मिलने पर मकीनों का शदीद एहतजाज। शारा पाकिस्तान बंद कर दी, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रुकन सिंध असेंबली आदिल अस्करी और वाटर कॉरपोरेशन हुक्काम की यकीन दहानी के बाद मुजाहरा खत्म कर दिया गया। इसराइली फौज का गजा में इमदाद तकसीम करने वालों पर हमला, 23 अफराद शहीद। नसीरत कैंप में घर पर बमबारी से मजीद 15 ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली वजीर आजम ने रफाह में जमीनी ऑपरेशन को जरूरी करार दे दिया। वजीर आजम से जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए का इनाम। मुल्क का नाम रोशन करने पर एथलीट को मुबारकबाद। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स राउंड 2 का मैच खेलने के लिए उर्दून की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। उर्दून की टीम 21 मार्च को 18 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में दिखाई देगी।